नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग केयर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आप सभी को पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी कई विशेष जानकारियाँ आप सभी के सामने बताएंगे। किसान भाइयों, जब भी मुर्गी पालन का व्यवसाय आदमी करने को सोचता है तो सबसे पहले उसके सामने यही चैलेंज होता है कि वो मुर्गी कहाँ से खरीदे, उसके लिए दवा कहाँ से खरीदे और उसका ध्यान कैसे रखे। इसलिए लगभग 15 से 20 साल पहले से हमारे क्षेत्र में भी और लगभग पूरे भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। किसान भाइयों, हम लगभग 13 से 14 साल हो गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर 12-13 साल से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि ये एक फ़ायदे का सौदा है और हमें अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमें किसी भी शिफ्ट में और कई बार जब बीमारियां आ जाती हैं फिर भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो आपको हम बताते हैं आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। किसान भाइयों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसा जरिया है जिससे आपको लगभग 0% नुकसान होता है और फ़ायदे के चांसेस 100% तक होते हैं। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने फार्म का, और उन कंपनियों से हमें चूजे प्राप्त होते हैं एक निश्चित रेट पर, उनसे दवाइयाँ प्राप्त होती हैं और उनके सुपरवाइज़र, उनके डॉक्टर, उनकी टेक्निकल टीम हमेशा फार्म का इंस्पेक्शन करती रहती है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जब भी हमारे यहाँ बीमारियाँ आती हैं या मुर्गे हमारे अच्छी ग्रोथ नहीं लेते हैं तो उस मामले में कंपनियाँ हमारी मदद करती हैं। इससे हमारे हमारे फार्म की जो मुर्गियाँ हैं उनका वज़न भी अच्छा होता है और वज़न, FCR, प्रोडक्शन कास्ट, जब ये सब कुछ अच्छा होता है तब हमें एक अच्छा लाभ मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए हमें अपने नज़दीकी जो भी कंपनी चल रही हो और जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा आ रहा हो उस कंपनी में जाकर वहाँ के ब्रांच मैनेजर से बात करनी चाहिए। उनके सुपरवाइज़र को अपना फार्म दिखाकर ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फार्म पर हमारे कोई समस्या नहीं है और हम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद किसान भाइयों, सबसे पहले हमें अपने कागजात इकट्ठा करने चाहिए। कागजात में सबसे पहले अगर खेत हमारा खुद का है तो खेत की खतौनी लगेगी। अगर पिताजी के नाम पे खेत है तो उनसे एक NOC आपको साइन करानी पड़ेगी। अगर आप किसी और से खेत ले रहे हैं तो एक क्षमा करिएगा दोस्तों, तो अगर आप किसी और से खेत ले रहे हैं तो उस खेत का आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना पड़ेगा जो कम से कम 3 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। इसके बाद हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक लगेगा, एक कैंसिल चेक लगेगी। इतना डॉक्यूमेंट तो हमें हर कंपनी वाले हमसे मांगते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियों के डॉक्यूमेंट की पूर्ति करना और ज़रूरी होता है, जैसे जिस गांव में आप बना रहे हैं मुर्गी फार्म का शेड, उस गांव के प्रधान की NOC होनी अनिवार्य होती है, जिससे गांव का कोई भी आदमी उस पर ऑब्जेक्शन ना कर सके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम कंपनी में ये सारे डॉक्यूमेंट देकर और 7 से 8 दिन के अंदर अपना एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं। हमें एक फार्म का कोड प्राप्त हो जाता है। यही हमारे फार्म की, जब तक हम एग्रीमेंट हमारा रहता है, यही हमारे फार्म की पहचान होती है। इसके बाद फिर हम कंपनी से बात करके और एक निश्चित दिन सुनिश्चित करते हैं कि किस दिन हमारे यहाँ पहली बार बच्चे आएंगे। ये बच्चे जो होते हैं लगभग कंपनी की तरफ से हमेशा ये रेट फिक्स होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम जिस कंपनी से अभी मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं उसका रेट लगभग 25 से 26 रुपये रहता है। तो वो चिक्स हमारे फार्म पे आते हैं। उसके बाद दाने की आपूर्ति कंपनी पहले ही कर देती है, जो शुरुआत में 10 से 15 बोरी दाना लगता है
वो या जिस दिन बच्चा आता है या उसके एक दिन पहले दाना भी आ जाता है। इसी तरह से इसका भी रेट फिक्स होता है। दाने का रेट लगभग 28 से 30 रुपए कंपनी फिक्स रखती है। इसके बाद हमें जो आवश्यक दवाइयाँ होती हैं कंपनी वो भी उपलब्ध कराती है। जैसे पानी में डालने के लिए हमें कई तरह के टैबलेट्स मिलते हैं। इसके अलावा लीवर टॉनिक हो गया, किडनी से जुड़ी बीमारियां हो गई, और ग्रोथ प्रमोटर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, हमें हर बीमारियों की दवाइयां कंपनी उपलब्ध कराती है और इसका रेट जो फिक्स रखती है उसे हमारे प्रोडक्शन कास्ट में जोड़ देती है। इसके बाद जो हमारे सुपरवाइज़र होते हैं वो हमारे फार्म पे विज़िट करते हैं। लगभग पहले एक दिन या पैरेलल एक दिन का अंतराल पे वो हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं और पूरे फार्म को विज़िट करके उनके अंदर की बीमारियों को जानकर, जो बीमारियां चल रही हैं उसे पहचान कर उस तरह की दवाइयां देने का सजेस्ट करते हैं। किसान भाइयों, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका इसलिए भी होता है क्योंकि ये बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं और इनके पास डॉक्टरों की टीम भी होती है। अगर कोई भी बीमारी हमारे फार्म पे आ रही है तो ये जल्द से जल्द उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नुकसान होने की संभावना बहुत कम ही होती है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे अच्छा लाभ ये होता है कि इसमें आपसे किसी तरह की रिकवरी जल्दी नहीं ली जाती है। अगर आप इनकी तय प्रोडक्शन कास्ट से काफ़ी ऊपर भी चले जाते हैं तो ये आपसे रिकवरी नहीं मांगती हैं। आपको बच्चा देने में लेट कर सकती हैं या ये भी हो सकता है कि आपको बच्चा ना दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपसे वो रिकवरी करने लगेंगी। अगर आपने ज़्यादा उनके साथ गलत नहीं किया है तब की बात कर रहे हैं। और अगर आप प्रोडक्शन कास्ट से ऊपर चले जा रहे हैं तब भी ये लोग मिनिमम जीसी का प्रावधान रखते हैं। 2 से ढाई रुपये मिनिमम जीसी कंपनी आपको ज़रूर देती है, जो कि आपकी मेहनत होती है। आपके फार्म में भूसी मैनेजमेंट, आपके यहाँ पे जो लेबर सप्लाई हो रहे हैं, इन सभी का खर्चा लगभग कंपनी आपको दे ही देती है। तो सबसे अच्छा लाभ तो यही है कि इसमें 0% आपका नुकसान होता है। किसान भाइयों, अगर हम प्राइवेट फार्मिंग करते हैं तो उसमें अगर मुर्गियां मरती हैं तो पूरा नुकसान आप ही को झेलना पड़ता है। अगर 40 दिन पे मुर्गी मर रही है तो आपका पूरा नुकसान आपका हो रहा है, और अगर कम पे मर रही हैं फिर भी नुकसान आप ही का होना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा नहीं है। एक हद तक अगर आपकी मुर्गियां मर रही हैं तब उसका रिकवरी आपको 40 दिन के अंदर मिल सकता है और अच्छा वजन पाकर आप अपनी आमदनी फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब आप फिर मिनिमम जीसी पर ही रहेंगे। दोस्तों, हर कंपनी लगभग एक अपना प्रोडक्शन कास्ट तय किए रहती है। कुछ कंपनियां FCR पे पेमेंट करती हैं, लेकिन अधिकांश कंपनी जो होती है वो प्रोडक्शन कास्ट पे ही पेमेंट करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपनी जो बच्चा दे रही है वो पहले ही किसान भाइयों से बता रखती है कि हम आपको 80 रुपये के रेट में 7 रुपये जीसी देंगे, तो अगर आप 80 रुपये के रेट में आप तैयार कर लिए, 80 रुपये में आपका चिक्स जो 26 रुपये का मिला है, 28 से 30 रुपये का दाना मिला है, उसमें 2 रुपये पर बर्ड लगभग आपका जोड़ लिया जाता है मेडिसिन। उसके अलावा जो अदर चार्जेस जोड़कर वो एक 80 रुपये का मानक रखते हैं। तो अगर आप जोड़ेंगे तो हर किसान भाई अगर अच्छे से काम, ईमानदारी से काम करता है तो 80 रुपये में उसका काम बहुत अच्छे से पर केजी उसका बर्ड तैयार हो जाता है। फिर आपको इससे ये मतलब नहीं होता है कि मुर्गा 60 में बिक रहा है कि 70 में बिक रहा है कि 100 में बिक रहा है, 120 में बिक रहा है। कुछ कंपनियां आपको रेट इंसेंटिव देती हैं, जैसे 80 रुपये अगर प्रोडक्शन कास्ट है और 90 रुपये में अगर मार्केट रेट चल रहा है तो आपको कुछ रुपए उसमें आपको रेट इंसेंटिव मिलता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना और कमाई अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप 80 रुपये से कम में बच्चा तैयार करिए, तब आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन कास्ट इंसेंटिव मिलता है। अगर आप 75 रुपये में तैयार कर ले जा रहे हैं तो जितना रुपए आप कम कर रहे हैं उसके औसत वाइज आपको वो जीसी में वो पैसा बढ़ा कर मिलेगा। कई कंपनियां अगर
ज़्यादा अच्छे में आप तैयार कर ले रहे हैं तो 15-15 रुपए तक देती हैं। तो ये होता है कंपनी का एक तरह से प्रोडक्शन कास्ट के बेस पर आपको पैसा देना। दोस्तों, वीडियो हमारी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नुकसान भी बताना चाहेंगे, जिससे आप सभी लोग को ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो आपको हम बताएं, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाखों फ़ायदे हैं, नुकसान तो 2 ही 3 हैं, लेकिन आपको बताएंगे ज़रूर। दोस्तों, अब इस समय आज कम मतलब ऐसा रेट हो चुका है ये मुर्गी पालन में कि मुर्गे का रेट कभी कम नहीं होता है। 90 रुपये, 100 रुपये, कभी कभी 120 रुपये, अभी हाल ही में 120 रुपये में भी था। तो इसलिए रेट हमेशा ऊपर ही रहता है मुर्गे का, लेकिन हमें जो पैसा मिलता है वो प्रोडक्शन कास्ट के हिसाब से ही मिलता है, जो 80-82 रुपये में ही रहता है। तो आप चाहे 110 में वो मुर्गा जा रहा हो, चाहे 120 में जा रहा हो, आपको 80 या 82 या 85 जो भी प्रोडक्शन कास्ट चल रही है उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और आपको थोड़ा बहुत रेट इंसेंटिव कुछ कंपनियां दे सकती हैं, लेकिन उसका ज़्यादातर लाभ कंपनियां ही पाएंगी। दूसरा, एक छोटा ही नुकसान कहेंगे, लेकिन नुकसान तो है ही वो, कि हमें कंपनियों के हिसाब से ही बच्चे मिलते हैं। अगर आप फार्म को जल्दी साफ करा लिए हैं, जैसे आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि फार्म हमारा लगभग साफ है, इसको हम 1-2 दिन में हटा लेंगे और हम चाहें तो 3 दिन बाद यहाँ पे बच्चे मंगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी हमारे मुर्गे गए हुए 8 से 9 ही दिन हुए हैं और कंपनियों का लगभग मानक होता है कि वो 15 दिन तो मिनिमम और लगभग 20 दिन तक वो बच्चे फिर से नहीं देती हैं। तो इसलिए आप अपने अनुसार बच्चे नहीं मंगा सकते हैं, आपको इन्हीं के अनुसार चिक्स मंगाने पड़ेंगे। दूसरा नुकसान दोस्तों ये भी है कि बच्चे चिक्स का जो रेट होता है वो कभी कभी 26-27 रुपये से काफ़ी कम हो जाता है, 20-21 रुपये में भी मिलने लगता है। लेकिन कंपनियां रेट अपना निर्धारित रखती हैं और अगर वो 25 रुपये या 26 रुपये रेट निर्धारित रखी हुई हैं तो आपको 25 रुपये या 26 रुपये के हिसाब से ही आपकी प्रोडक्शन कास्ट बनेगी, उसमें ये फिर आपको कम नहीं करेंगी। और इसका एक फ़ायदा भी होता है कि जब कभी चिक्स का रेट ज़्यादा होता है, 35 रुपये 40 रुपये होता है, फिर भी ये आपको उतने ही रेट में चिक्स उपलब्ध कराती हैं। तीसरा दोस्तों, एक ये भी नुकसान ही कहेंगे इसे हम, कि जब हमारे यहाँ 40 दिन या 39 दिन के बच्चे हो जाते हैं तो सारे मुर्गे इकट्ठा ही फार्म से सेल होते हैं। एक या बहुत ज़्यादा लगा तो 2 दिन, मेरा बड़ा फार्म है 2-3 दिन लग जाता है, 2 से 3 दिन के अंदर सारे मुर्गे सेल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे फार्म में बड़े मुर्गे हैं जो लगभग 2 किलो या 2.5 किलो के हो गए हैं, हम उन मुर्गों को पहले सेल कर लें। फिर उसके बाद जो कुछ छोटे मुर्गे बच रहे हैं, मीडियम साइज के मुर्गे बच रहे हैं, उनको छांट कर किनारे कर लें और 2-3 दिन उन्हें अच्छे से खिलाकर उनकी अच्छी देख रेख करके उन्हें फिर बेचें। तीसरा, हम ये भी करते हैं कि जो सबसे छोटे बच्चे हैं, जिनकी ग्रोथ सामान्य मुर्गों की ग्रोथ से बहुत कम रह गई है, उन्हें विधिवत खिलाकर, उन्हें कई तरह के ताकतवर दवाओं को पिलाकर या इंजेक्शन लगाकर उन्हें थोड़ा सही किया जा सकता है और उसके बाद उसे सेल किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ प्राइवेट में ही किया जा सकता है कि आप 45 दिन 50 दिन तक भी बेचें तो कोई दिक्कत नहीं है। और सरकारी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको उन्हीं के हिसाब से बेचना होगा और वो लगभग 37 से 40 दिन के बीच में सारे मुर्गे उठा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नुकसान भी हैं। हालांकि लाभ बहुत ज़्यादा है तो इसलिए नुकसान पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पिछले 13 से 14 साल हो गए हम लोग लगातार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ही काम कर रहे हैं। हमारा रिजल्ट भी हमेशा अच्छा आता है, इसलिए कंपनियां हमें अप्रोच ज़्यादा करती हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चा हमें उपलब्ध कराया जाए। और कई कंपनियों की कोशिश रहती है कि उनके फार्म से बच्चे डाले जाएं, जिससे जब हमारा रिजल्ट अच्छा होगा तो कंपनियों का भी फ़ायदा होता है और उससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो इसी तरह से हम आज आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फ़ायदे और नुकसान बताए हैं। अगली वीडियो में हम आपको लगभग 4000
बच्चों के फार्म को बनाने के लिए, उनके रखरखाव के लिए और उसमें कितनी लागत, कितना मेहनत लगेगा, इसके बारे में हम आपको एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे, जिससे आप सभी को एक निर्णय लेने में आसानी होगी कि हमें पोल्ट्री फार्मिंग का काम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए करना चाहिए या प्राइवेट करना चाहिए, या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पर कमेंट करें। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो उससे संबंधित आप विधिवत एक सवाल लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे हम अगले वीडियो में आपको आपकी परेशानियों से, समस्याओं से जुड़ी जो भी बातें हैं उस पर चर्चा करें और उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।